Dear students, good morning. Once again, welcome to the class. इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने एक पोइम पढ़ा था क्लास थर्ड आपकी बुक से, यूनिट सेकंड से, टाइटल्ड जिसका था हाउ क्रिएचर्स मूव। शायद आपने उस पोइम को एंजॉय भी किया होगा। तो आज हम जो है इस पोइम के बाद जो एक्सरसाइज दिए हैं, जो एक्टिविटीज दिए हैं, उनको हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है वर्ड मीनिंग का जो है एक्सरसाइज है, जो न्यू वर्ड्स हैं उनको हम देखेंगे। शायद पोइम्स के रीडिंग के दौरान आपने इन वर्ड्स की मीनिंग को समझा होगा, और फिर भी हम एज ए रिविजन जो है हम इन वर्ड्स को देखेंगे। तो इसमें है आपका बुक में दिया हुआ है पैडेड, एंड देन लिम्ब, लिम्ब, और आपका दिया है क्रॉल, द नेक्स्ट वर्ड इज डाइव एंड विगल। तो ये दीज आर द न्यू वर्ड्स जिनकी मीनिंग्स को देखना है। पेड, पेड समथिंग प्रोटेक्टिव कोई चीज होता है, जैसे आप पेड लगाते हैं जिससे प्रोटेक्शन होती है। तो यहाँ पे जो है पेडिड पॉज, जैसे आपके उस सेंटेंस में यूज किया था पेडिड पॉज, जो आपका पॉज होता है, जो आपका पेन, जो लाइंस वगैरह के जो पंजे होते हैं उसके नीचे सॉफ्ट एक स्किन होती है जो इस पंजे को बचाता है, तो उसको कहते हैं पेडिड। देन लाइकवाइज लिम्ब, लिम्ब आपके जो लेग्स हैं, जो आपके आर्म्स वगैरह है, इनको हम कहते हैं लिम्ब। जैसे क्रॉलिंग आपको पता है, जो हमारे जो सॉलिजर्स मोस्टली जो जो जाली, जो तारे बिछाई होती हैं, तो उनके नीचे से क्रॉल करके जो निकल जाते हैं, क्रॉलिंग उसको कहते हैं रेंगना। डाइव मीन्स जैसे गोता लगाना, जैसे पानी के अंदर आप डुबकी जो लगाते हैं उसको कहते हैं डाइव। जैसे आपका इस पॉइंट के अंदर जो है आपका जो सील से वो डाइव लगाते थे, गोता लगाते थे। देन विगल, विगल मीन्स जैसे कि आप फास्ट मूवमेंट करती हैं, अप डाउन साइड टू साइड मूवमेंट, जैसे राइम में आप कहते हैं विगल योर फिंगर्स विगल योर हेड। तो अप एंड डाउन साइड टू साइड मूवमेंट जो रिपीट क्विक मूवमेंट होती है उसको कहते हैं विगल। तो इनकी मीनिंग्स को फिर देखते हैं। पैडेड, पैडेड means a soft material used for protection. Limb, an arm or legs. Crawl means move on hands or knees, or move by dragging the body close to the ground, जैसे आपके soldiers करते हैं। Dive means to jump into the water, गोता लगाना। Wiggle, wiggle means to move up and down or from side to side with small rapid movements. तो ये रहे आपके जो डिफिकल्ट वर्ड्स कह सकते हैं या न्यू वर्ड्स के मीनिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जैसे आपका रीड इज फन। जैसे आपने इस पोएम को रीडिंग की, शायद आपने एंजॉय किया होगा इस राइम को, इस पोएम को, सॉरी। अंडरलाइन ऑल द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। तो हम इस पोएम में फिर से जाते हैं तो देखेंगे कि इसमें जो है एक्शन वर्ड्स कौन से हैं। गुड। द लाइन वॉक्स, शायद दिस वॉक्स, एम आई राइट? वॉक्स जो है एक एक्शन वर्ड है। देन लीप, लीप बिग जंप जो है अगेन एन एक्शन वर्ड है। देन क्रॉल, क्रॉलिंग जो है वो अगेन एक्शन वर्ड है। डाइव एक एक्शन वर्ड है। स्विम एक एक्शन वर्ड है। तो बाकी जो एक्शन वर्ड्स हैं वो आप खुद जो है इसमें से निकालेंगे। तो आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा एक्शन वर्ड है। Yeah, you're right, विगल।
और नेक्स्ट सेंटेंस में कौन सा? टेल, मंकी, swings. You are right, swings is the right answer, right option. अब इस सेंटेंस के अंदर बर्ड्स में होप अपॉन द ग्राउंड, तो ये एक्शन कौन सा हुआ? एक पाँव पे जो है उछलना, जो है होपिंग कहते हैं, होप, तो ये एक्शन वर्ड है। और यहाँ पे सेपरेट, फैलाना जो है एक्शन है। एंड अब देखेंगे जो बॉयज एंड गर्ल्स जो कुछ एक्शंस करते थे वो देखेंगे इसमें। क्या बता सकते हैं कि इनमें इस सेंटेंस के अंदर कौन सा एक्शन वर्ड है? यस, इसमें दो एक्शन वर्ड्स हैं, लीप और डांस, ये दोनों एक्शन वर्ड्स हैं। और लास्ट सेंटेंस में कौन सा एक्शन वर्ड है? इसमें भी दो एक्शन वर्ड्स हैं, वॉक एंड रन। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो ये हुआ आपका ये वाला एक्टिविटी, रीडिंग इज फन, अंडरलाइन ऑल द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। अब नेक्स्ट जो है चॉक टाइम। अब इस पे आप क्लासरूम के अंदर डिस्कस करते हैं, लेकिन आप अभी आप अपने घर में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो आपके घर में जो आपके सिबलिंग्स है, आपके जो भाई बहन हैं, आप उनके साथ जो है टॉक कर सकते हो इस बात पे। Why do boys and girls have most fun? आपने देखा कि जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं उन्होंने ज्यादा मस्ती की, तो why, क्यों, why do? Okay, let's write, match the words in column A with those in column B. ये आपको अपने बुक पे लिख के करनी है। तो यहाँ पे क्विकली जो है हम इनको देखेंगे। यहाँ पे कुछ एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स पोएम में जो मेंशन हुआ था उन एनिमल्स के नाम है और उनके जो एक्शंस जो उन्होंने किए वो एक्शंस हैं। तो आप मैचिंग करोगे जल्दी से। लाइंस, शाबाश, आपके पोएम में लाइंस क्या करते थे? लाइंस वॉक ऑन द पैडेड पॉज, जैसे आपने सेंटेंस में पढ़ा था। तो लाइंस का मैचिंग किसके साथ होगा? Yeah, you are right. लाइंस की मैचिंग है लाइंस वॉक। Squirrels leap, flies crawl, शायद आपकी बुक्स में जो flies है वो crawling करते हैं। Crawls stayed on the wall. Seals dive, seals का मैचिंग है किसके साथ? dive, seals जो है वो dive करते हैं। worms जो है वो wiggle करती थी। monkeys swing करती थी, swing। एंड बर्ड्स जो है वो हॉप, आपने देखा होगा परिंदों को एक पैर पे जो है चलते हुए, तो दिस कॉल्ड हॉपिंग। तो ये हो गया आपका मैचिंग वाला पार्ट। अब जल्दी से जो है नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द मैच्ड वर्ड्स। जैसे इसमें जो वर्ड्स थी इनको लेके जो है आपको कुछ सेंटेंसेस बनानी है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, द सील्स डव इनटू द आइसी वाटर। तो यहाँ पे इसने सील्स और डाइव को यूज करके, एक्शन वर्ड को यूज करके एक सेंटेंस बनाया। तो इसी तरह आप भी जो है इसमें से सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे बर्ड्स हॉप ऑन द रूफ। आप इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये आपके लिए होम एक्टिविटी है, घर पे आप इन सभी वर्ड्स पे जो है इनके कॉम्बिनेशन से आप सेंटेंस बनाएंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है आपका, अरेंज दिस मोमेंट वर्ड्स फ्रॉम स्लो टू फास्ट। आपको देखना है इसमें से सबसे स्लो एक्शन कौन सा है, देन फिर रैपिडली आहिस्ता आहिस्ता फास्ट की तरफ जाना है। तो यहाँ पे एक्शंस क्या है, रन है, वॉक है, हॉप एंड क्रॉल। तो आप देखेंगे सबसे स्लो कौन सा है इसमें।
मेरे हिसाब से सबसे स्लो है क्रॉल। इनको अरेंज करनी है, सबसे पहले लिखेंगे क्रॉल स्लो, देन हॉपिंग में आप थोड़ा सा तेज चलते हो, ऐसे हॉप कर सकते हैं, एक पाँव पे चलना है तो ये डिफिकल्ट है। देन फिर वॉक, उससे थोड़ा सा और तेज होगा। देन रनिंग, आपको पता है आप बहुत ज्यादा तेज दौड़ते हो। तो ये सीक्वेंस हुआ, सबसे पहले क्रॉल, हॉप, वॉक एंड रन। तो इस तरह आपको अरेंज करना। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, अंडरलाइन द लेटर्स विच आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दें। जैसे कि आपने ये वर्ड लिखा है WALK, अगर हम इसको पढ़े इस तरह अल्फाबेट्स के हिसाब से या लेटर्स के हिसाब से, तो ये होता है वालक। ल मीन्स एल की भी आवाज आती है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं, लिखते वक्त तो हम एल को लिखते हैं, लेकिन बोलते वक्त एल साइलेंट रहती है, तो हम कहते हैं वॉक, वॉक। वॉलक नहीं कहता, वॉक कहते हैं, तो एल इसमें साइलेंस है। तो आप अंडरलाइन किसको करोगे, इसमें एल को। जैसे यहाँ पे है स्ट्रेट, स्ट्रेट, तो यहाँ पे स्ट्रेट, STR आ गया, आई एट। तो GH का जो है इसमें साउंड जो है वो नहीं आ रहा, तो आप GH को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि GH साइलेंट है। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका मो, मो। इसमें आपका R और E साइलेंट है। इस वर्ड के अंदर आप देख सकते हैं कॉथ, कॉथ, तो इसमें भी आपका GH साइलेंट है, इवन U भी आप कह सकते हैं, देन GH। इसमें काम, कालम नहीं कहते आप, इसको काम कहते हैं, खामोश जैसा कहते हैं, इज वेरी काम, दिस प्लेस इज वेरी काम, ये जगह बहुत खामोश है। काम में हम एल को जो है प्रोनाउंस नहीं करते, एल को साइलेंट रखते हैं, तो काम। तो और लास्ट जो आपका वर्ड है उसमें टॉक, टॉक, तो इसमें भी जो आपका एल है वो साइलेंट रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस करने के लिए आपको अच्छे से सुनना है, तो इनको प्रैक्टिस करें। आप अपनी जगह फिर भी एक बार फिर से आप अपनी जगह पे देखें।